Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Uja sir. And in this video we are going to discuss about some important terms given in the preamble. आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे preamble में दिए गए कुछ important terms के बारे में। आइए शुरू करते हैं। पहला टर्म है with the people of India। इसी से हमारे preamble की शुरुआत होती है। जो हमारा preamble है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी शुरुआत होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से। इसका अर्थ क्या है आइए देखते हैं। इसका अर्थ है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अर्थात इस भारत के संविधान का निर्माण और इसके जो अधिनियम हैं वह भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार किए हैं, इसलिए इसकी शुरुआत होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट पॉइंट है सोवेरियन, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसकी मीनिंग क्या है? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि जनता के पास अपने आंतरिक और बाह्य मामलों से संबंधित निर्णय करने का अधिकार है। कोई भी विदेशी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। हम भारत के लोग ही भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में निर्णय खुद करेंगे। अगला क्या टर्म देखते हैं? सोशलिस्ट, अर्थात समाजवादी। यह क्या कहता है? इसका अर्थ है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। इसका अर्थ है कि जो वेल्थ है या जो संपदा है वह सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से उत्पन्न होती है, पैदा होती है, और इस संपदा का बंटवारा समानता के साथ समाज में होना चाहिए। यही है सोशलिस्ट। अगला हमारा टर्म है सेक्युलर, अर्थात पंथ निरपेक्ष। इसकी मीनिंग क्या है? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट। इसका अर्थ यह है कि देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सरकार सभी धर्मों के साथ और सभी मान्यताओं और विश्वासों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और सबको समान रूप से सम्मान देगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के मामले में। यह है सेकुलर, अर्थात पंथ निरपेक्ष। इसे धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। अगला टर्म है डेमोक्रेटिक, अर्थात लोकतांत्रिक। यह क्या है आप जानते हैं इसके बारे में? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एक ऐसा स्वरूप वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें जनता के पास समान रूप से राजनीतिक अधिकार होते हैं। एलेक्ट द रूलर्स, और जनता अपने शासक का चयन करती है। एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और जनता उस चुने गए रूलर को अपने प्रति अकाउंटेबल बनाती है, जवाबदेह बनाती है। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की खूबी यह भी है कि यह कुछ मुख्य आधारभूत नियमों के अनुसार चलती है। अगला टर्म है रिपब्लिक, अर्थात गणराज्य। इसकी मीनिंग क्या है देखते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजीशन। अर्थात राज्य का प्रमुख या शासन का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है और यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो किसी विशेष वंश या राजघराने से आता हो। अगला टर्म है जस्टिस, अर्थात न्याय। यह क्या है? सिटीजन कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। आम जनता के बीच उनकी जाति, उनके धर्म और उनके लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड। जो सामाजिक असमानता है उसे कम करना है, दूर करना है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, और सरकार को सबके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, मुख्य रूप से उसके लिए, उस समुदाय के लिए जो डिसएडवांटेज्ड हैं। अगला टर्म है लिबर्टी, अर्थात स्वतंत्रता।
इसकी मीनिंग क्या है देखिए, सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर लिबर्टी। जनता अपने विचारों को, अपने मत को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है और इस अभिव्यक्ति पर किसी तरह का अनुचित रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया सकता है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इक्वलिटी अर्थात समानता। इसकी मीनिंग है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष सभी समान हैं। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटी हैव टू बी एंडेड। और जो परंपरागत सामाजिक असमानता है उसको समाप्त करना है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और सरकार को सभी के लिए समान अवसर इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। अगला पॉइंट है फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुत्व, भाईचारा। यह क्या है, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हम सभी को ऐसे व्यवहार करना चाहिए मानिए कि हम सभी एक परिवार के मेंबर हैं, हम सभी एक फैमिली के सदस्य हैं। नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को किसी एक नागरिक द्वारा इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए, अपने से कम नहीं समझना चाहिए। अर्थात नागरिकों के बीच यह भेदभाव ना हो कि वह अपने से एक दूसरे को कमजोर या कम समझे। तो यह है फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुत्व। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए कुछ प्रमुख यह टर्म है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस हैं। ये सभी शब्द प्रीएम्बल में दिए गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू को दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने उन महत्वपूर्ण शब्दों पे, उन महत्वपूर्ण टर्म्स पे चर्चा किया जो कि हमारे प्रीएम्बल में दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।